खुश आमदीद बच्चों, मैं वहाब सर एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का तीसरा सबक, जिसका उन्वान है गुफ्तगू के आदाब, इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले दिया गया है 3 नंबर में सोचिए, बताइए और लिखिए। अलिफ नंबर में पूछा गया है नाजिया ने घर आकर सबसे पहले क्या किया। तो इसका जवाब लिखेंगे नाजिया ने घर में दाखिल होकर सबसे पहले रोज़ की तरह सलाम किया। अब बे नंबर में दस्तरखान पर खाना किसने लगाया। तो जवाब होगा नाजिया की बड़ी बहन सोफिया ने दस्तरखान पर खाना लगाया। जीम नंबर बातचीत के आदाब किसने किसको बताए। तो जैसा कि हम लोग इस सबक में पढ़ चुके हैं, बातचीत के आदाब अम्मी ने सोफिया को बताई। और सबसे आखिर में दाल नंबर में बातचीत के बेहतर सलीके के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसका जवाब लिखेंगे बात मौका और वक्त देख कर कहनी चाहिए, गुफ्तगू के दरमियान बात नहीं काटना चाहिए, दूसरे शख्स की बात ख़त्म होने के बाद ही अपनी बात शुरू करनी चाहिए। तो चलिए, इसको हम लोग मुकम्मल कर लिए। 4 नंबर के सवालों को देखते हैं। इन जुमलों को मुनासिब लफ्ज़ से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर लिखे गए लफ्ज़ों में से मुनासिब लफ्ज़ को खानों में लिखकर जुमले को पूरा कीजिए। जैसे अलिफ नंबर में नाजिया ने घर में, अब यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जाकर या दाखिल होकर रोज़ की तरह सलाम किया। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे दाखिल होकर। बे नंबर में मुंह हाथ धोकर दस्तरखान बिछाया कि उठाया। तो मुनासिब लफ्ज़ होगा बिछाया। जीम नंबर तुम इतनी उदास और खामोश क्यों हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे उदास और खामोश। दाल नंबर अम्मी यह आपको क्या दिखा रही है, नखरे की गुस्सा। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे नखरे दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ खाली जगह में भरेंगे नखरे। और हे नंबर में बेटी बातचीत के कुछ आदाब हैं जिनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आदाब भरेंगे। और अब हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं। 5 नंबर में इन हरूफ को मिसाल के मुताबिक मिलाकर लिखिए। तो मिसाल को देखिए, यहाँ पर कुछ हरूफ लिखे गए हैं, उनको मिला करके लफ्ज़ बनाना है। देखते हैं इन दिए गए हरूफों में से कौन सा लफ्ज़ बनता है। तो सबसे पहले एक दिखाया गया है गाफ जमा फे जमा ते जमा गाफ जमा वाव, मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा गुफ्तगू। तो इसी तरह से आगे अलीफ जमा सीन जमा काफ जमा वाव जमा लाम, तो मिलाकर लिखने से क्या बनता है स्कूल। ठीक है, और आगे है खे जमा अलीफ जमा मीम जमा वाव जमा सीन, तो क्या बनेगा खामोश। और दाल जमा अलीफ जमा खे जमा लाम, तो क्या बनेगा दाखिल। और आगे आन जमा अलीफ जमा मीम, तो क्या बना आम। फिर शीन जमा रे जमा वाव जमा आन, शुरू। और आखिर में मीम जमा आन जमा अलीफ जमा फे, तो क्या बनेगा माफ। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल किए। आगे है
6 नंबर में खानों में दिए हुए वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। तो यहाँ पर खानों में जो वाहिद अल्फाज दिए गए हैं उनकी जमा लिखिए और जमा के वाहिद लिखिए। तो जैसे लिखते हैं कमरा की जमा कमरे, बहने की वाहिद बहन, तारीफ की जमा तारीफों या तारीफें, और जूते के वाहिद जूता, कपड़ा की जमा कपड़े, अकेले के वाहिद अकेला, अदब की जमा आदाब, और नखरे के वाहिद नखरा। और अब 7 नंबर में देखते हैं, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखे गए हैं उनके हरूफ को अलग अलग करके लिखिए। जैसे तारीफ़, तो इसमें कौन कौन से हरूफ हैं? ते जमा आन जमा रे जमा ये जमा फे। तो इसी तरह से सलीका, तो सलीका में कौन कौन से हरूफ हैं? सीन जमा लाम जमा ये जमा काफ जमा हे। अब वादा, तो वादा के हरूफ को अलग करेंगे। वाव जमा आन जमा दाल जमा हे वादा। मुआफ, हरूफ को अलग करते हैं। मीम जमा आन जमा अलीफ जमा फे मुआफ। और आखिर में है बदतमीज, तो कौन कौन से हरूफ हैं? बे जमा दाल जमा ते जमा मीम जमा ये जमा जे बदतमीज। और आगे है 8 नंबर में किसने किससे कहा लिखिए। तो यहाँ पर जो जुमले लिखे गए हैं ये जुमले इस कहानी में किसने किससे कहे थे। जैसे देखते हैं अलिफ नंबर में यह आपको नखरे दिखा रही है, तो ये किसने किससे कहा? तो सोफिया ने अम्मी से कहा। चलिए यहाँ लिखते हैं। बे नंबर में यह तुम छोटी बहन से कैसे बोल रही हो? तो अम्मी ने सोफिया से कहा। जिम नंबर में मुझसे गलती हो गई अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये भी सोफिया ने अम्मी से कहा। और दाल नंबर में गुफ्तगू के कुछ और आदाब भी बताइए, ये भी सोफिया ने अम्मी से कहा। और अब 9 नंबर के सवालों को देखेंगे। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद कहते हैं बच्चों उल्टे माने वाले लफ्ज़ को। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, आना का जाना, रोना का हंसना। तो ये सब क्या है? एक दूसरे की ज़िद है, तो इसे मुतज़ाद कहते हैं। तो यहाँ पर दिए गए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो आज का कल, वहाँ का यहाँ, बड़ी की छोटी, बहन का भाई, अम्मी का अब्बा, शुरू का आखिर, उदास का खुश, लड़की का लड़का, परेशान का आसान, और नरमी की सख्ती। तो चलिए इसको भी मुकम्मल कर लिए। और सबसे आखिर में 10 नंबर में खुशखत लिखिए। तो यहाँ पर जो दिए गए अल्फाज हैं इसको बेहतरीन लिखावट के साथ यहाँ दिए गए खाली जगहों में लिखिए, बार बार उसको। तो कौन कौन से अल्फाज हैं? गुफ्तगू, दस्तरख्वान, नखरे, गलती और तारीफ़। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे। और अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।